अरे कभी कभी तो इंसानियत दिखाइए। क्या मिल जाएगा आपको इसे जलाकर? ए उजड़े हुए चमान, तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है? हाँ, एक काम कर, यहाँ आके खड़ा हो जा। ये तस्वीर के साथ साथ तुझे माई जिंदा जला देती है। क्यों? क्या हुआ? बोलती बंद। छोड़ो मैं, छोड़ो नहीं, नहीं छोड़ो, छोड़ो। ए लड़की, अब तो रोना बंद कर। देख, कितने आनंद से और प्यार से जल रहा है तेरा यार। तुझे तो अब खुश होना चाहिए। परमानेंट उसको मुक्ति दे दी है। ले रहा अपनी दुल्हनिया। ए उजड़े हुए चमन, क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? ये तमाशा अब समाप्त हो गया है। चल निकल जा अपने घोंसले पे दोबारा। चल निकल। ए बुढ़िया, चल निकल। फुलफुली चिपकली जाती है कि लात मारूं? आऊं क्या? चलो रे। दुल्हन, तुम्हारी किताब लो।
हमें हमेशा से ये सिखाया गया है कि हर मुश्किल भगवान की एक परीक्षा होती है। रामायण पढ़ी है? उसमें सीता जी को भी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी थी। और आज उनका नाम राम जी के साथ जोड़ा जाता है। तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम जीतोगी, जरूर जीतोगी। राधे, राधे, थैंक यू सो मच। समझा सीते, क्यों खेला तेरी माई ने ये सारा तमाशा। अरे ऐसे 2-4 छक्के चौके लगा दिए ना तो ये दोनों बन जाएंगे एक दूजे के लिए। पगलवा तो गलत जगह पैदा हो गया दिखाई पड़ता है। इसको तो गधों के खानदान का चिराग होना चाहिए था। ये राक्षसनी के घर में गलत पैदा हो गया। सारा का सारा राक्षस परिवार तो सुमेधा और हमारे पीछे पड़ा हुआ है और ये अपनी अलग डपली बजाए जा रहे हैं। कैसे बर्दाश्त करें अपनी जिंदगी में दो पागलों को। एक तो साला हमारी ही बेटी का पति, दूसरा हमारा सगा बेटा। अब क्या गलत बोल दिया हम? अरे कभी सही सोचे हो जो सही बोलोगे। राधे एक अकेला इंसान है जो हम लोग को बचा सकता है। जितना हम लोग दंदल में गर्दन फंसा चुके हैं ना, वो अकेला रस्सी है जो निकाल सकता है। मतलब ये कि माई का सबसे कमजोर कड़ी कौन है? राधे। बाकी तो सब साले पत्थर हैं। पत्थर पर जिंदगी भर हथौड़ाबाजी करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अब राधे है ना, मोम है, बस उसको गर्मी देने का जरूरत है। एक बार गर्मी दे दिया तो पिघल के नाले में बह जाएगा। एक बार नाले में बह गया तो किस्सा खत्म। ये तुम्हारे चेहरे को देख के तो लग रहा है कि तुम अभी तक कुछ समझे ही नहीं। अरे बेहुदा, सीधी सीधी बात है, राधे को मरना है। एक बार राधे मर गया तो इस घर से कबूतरी भाई उड़ानबाजी। राधे, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। कितना करते हो तुम हमारे लिए, कितना ध्यान रखते हो। चाहे कोई कुछ भी कहे,
तुम्हें किसी भी नाम से पुकारे, पर हमारे लिए दुनिया में सबसे समझदार वही इंसान है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, और वो तुम हो। लेकिन राधे, इन सब के बदले में हम तुम्हें प्यार नहीं दे सकते। जिंदगी में इंसान को प्यार एक ही बार होता है, वो एक ही बार किसी का होता है, और हम तो हो चुके हैं। आकाशी। हम नहीं जानते प्यार कितनी बार होता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम आकाश जी को बहुत प्यार करती हो, है ना? और उनको याद कर कर रोती भी हो। देखो, हम तुम्हारे पति है ना, और पति का तो फर्ज बनता है ना कि पत्नी के दुख दूर करे। हम तो बस तुम्हारे दुख दूर कर रहे हैं। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे आकाश जी को हम लेकर आएंगे। बताओ कि वो कहाँ है। अगर हमें पता होता तो क्या हम उन्हें वापस नहीं ला चुके होते? आकाश जी अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? हम उन्हें लेकर आएंगे। जानती हो, वो खबरों वाले अखबार में माई ने हमें बताया था कि आकाश जी गुम हुए, मरे नहीं है वो। और उन्हें आना ही होगा। हम उन्हें लेकर आएंगे। आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, समझे? लेकर आएंगे हम उन्हें। सुमिता को मैं अपनी बेटी कहता हूं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने हमारी बेटी के लिए, कि बेटी के लिए ये करूंगा वो करूंगा। ये कुछ नहीं कर पाए हम। मैं तो एक बाप होने का फर्ज भी अदा नहीं कर पाया सरोज। हार गया मैं, हार गया। वो मेरी बच्ची कितनी तकलीफ में है, उस पर कितना किस तरीके का जुर्म हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी आज तक मैंने अपने बच्चों के लिए किया भी क्या है, कुछ नहीं कर पाया। एक को तो पहले ही खो दिया, दूसरे को खोते खोते संभाल लिया, और अब देखो
अपने ही छोटे भाई से दबकर चुपचाप लाचार होकर बैठा हूं मैं। सरोज, सरोज, ऐसा लगता है जैसे मुझे बाप का दर्जा देने का श्राप लगा आकाश को। हाँ सरोज, जो लड़का है हमारे बालामाओं के लिए एक उम्मीद बन के आया था, वो खत्म हो गया। काश हमारा आकाश जिंदा जिंदा जिंदा। बड़े पापा, क्यों आप झूठी आस लगाकर खुद को तकलीफ दे रहे? मत कीजिए ऐसा। मत कीजिए ऐसा बड़े पापा। सुमिता, उम्मीद पर कायम है दुनिया। हम लोगों के पास आस के अलावा है भी क्या जीने के लिए? बेटे, यही तो हमारी शक्ति है। इसीलिए मन ही मन सोचते हैं कि भगवान इतना दयालु हो कि जो भी हो, छोटी बड़ी हमारी आस वो कभी न कभी पूरी करे। और बेटे, गीता में लिखा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब धर्म की रक्षा करने और अधर्म का सर्वनाश करने ईश्वर अवतार लेते हैं। वो न आ सके तो अपने दूत को भेजते हैं, लेकिन इस बार अधर्म का सर्वनाश किए बगैर भगवान अपने दूत को अपने पास कैसे बुला सकते हैं बेटे? बेटे, तुम अपनी आस कभी नहीं छोड़ना। नहीं बड़े, कभी नहीं।